हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। इवनिंग से आज का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ और अभी शाम का टाइम हो रहा है। मैं अभी तोरी को ऊपर से छील रही हूँ क्योंकि इसकी आज सब्जी बनाने वाली हूँ। और आज मैं नीचे बैठ गई और मौसम बहुत ही चेंज हो चुका है यहाँ का। आप लोगों के पास कैसा मौसम है, आप लोग कमेंट करके बताना। यहाँ का जो वेदर है वो हल्की हल्की जो ठंड की शुरुआत होती है वो आ गई है। जैसे नवंबर लास्ट में होती है ना, दिवाली के टाइम, छठ पूजा के टाइम, वो वाला मौसम अभी आ गया है। तो थोड़ा सा भी अचानक से चेंज हुआ और जैसे स्किन भी ड्राई ड्राई हो जाती है, उस टाइप से फील होने लगा है। देन यहाँ पे सबको मैंने छील लिया है तोरी को और उसके बाद मैं इसी की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। और स्पर्श की डिमांड थी कि मुझे इसी की सब्ज़ी खानी है, तो इसलिए मैं बना रही हूँ। मुझे तो आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मुझे सब्जियाँ उतनी पसंद नहीं है। थोड़ी थोड़ी मैं खाती हूँ, थोड़ा सा खाती हूँ, बाकी सब ये खाते हैं, स्पर्श खाते हैं। तो मैं यही कर रही थी। और थोड़ी देर पहले मैंने कपड़े वॉश किए। आज जो कपड़े वॉश करने थे वो इवनिंग में मैंने किए, टाइम ही नहीं मिला था। और दिन में हम लोग कहीं चले गए थे तो वापस आने में हम लोग को देरी हो गई, तो इसलिए मैं कर नहीं पाई थी। और सुबह के भी इकट्ठा थे, कल के भी इकट्ठे थे, तो ऐसे हो गए थे बहुत सारे। तो यहाँ पे कढ़ाई में ही वॉश किया था मैंने। सबसे पहले तो मैं इसको वॉश कर ली थी एंड उसके बाद फिर छिलके निकाल रही हूँ। फिर इसको छिलके निकालने के बाद ना फिर पीलर की हेल्प से नहीं निकाल रही हूँ, बस नाइफ़ की हेल्प से ही थोड़ा थोड़ा निकल जाता है। इससे सॉफ्ट बनता नहीं तो फिर ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। देन इसको मैं वॉश करूँगी और वॉश करने के बाद ये देखिए कितना सारा इसमें आज ना ख़राब निकला है। वैसे तो ख़राब नहीं निकलता है बट आज वाले तोरी में बहुत ज़्यादा ख़राब निकला है, तो मैं इसका सब डाल दे रही हूँ। ये डस्टबिन तो मैं नीचे रखती हूँ लेकिन इसमें ड्राई कूड़ा रखती हूँ मैं डस्टबिन में। और ये जो ऊपर एक पॉलीथीन रखती हूँ, इसमें मैं जो भी गीला मतलब किचन से निकलता है, ड्राई ड्राई नहीं रहता है, मतलब थोड़ा गीला रहता है, वो वाला मैं इसमें रखती हूँ। देन तोरी को फिर से वॉश कर ली हूँ, 3 से 4 पानी वॉश करूँगी और उसके बाद फिर मैं इसको कट करूँगी, तब मैं बनाऊँगी सब्ज़ी। एंड जल्दी जल्दी मैं जितना जल्दी सोचती हूँ उतना जल्दी ना उतना ही लेट होता है। पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा होता है। मैं जिस दिन सोच रही हूँ ना कि मुझे आज जल्दी खाना बना लेना है तो उस दिन और देरी होनी है। बस यहाँ पे मैंने कढ़ाई, इसी कढ़ाई में बनाना है तो मैं गैस स्टोव ऑन कर ले रही हूँ और मैं इसको चेंज करूँगी अभी। तो क्या था ना, ख़त्म हो गया तो दूसरा वाला जो ख़त्म हुआ था ना, उसको मैंने साइड में ही रखा है, दिख रहा है आप लोग। तो ये वाला जब फुल होता है ना सिलेंडर, तब मैं हमेशा नीचे से ऑफ़ कर दिया करती हूँ। देन जल्दी जल्दी थी तो इसलिए मैंने कढ़ाई को भी गर्म होने दिया और फटाफट से काट काट के और फिर डालते जाऊँगी, मतलब छौंक दूँगी, फिर काटते जाऊँगी, फिर डाल दूँगी। जब जल्दी होती है ना तो मैं इसी तरीके से सब्ज़ी बनाती हूँ, जल्दी हो जाता है। तो कढ़ाई तो अभी गर्म हो रही है और थोड़ा सा मैंने तोरी भी इधर कट कर लिया है। उसके बाद हरी मिर्च, वो जीरा डालूँगी या फिर मेथी जो होता है, मेथी मैं ज़रूर डालती हूँ सब्ज़ी में, तो मेथी डालूँगी, हरी मिर्च डालूँगी। लाल मिर्च तो मैं कभी यूज़ ही नहीं करती हूँ। और ये वाला नाइट सूट का किसी ने मुझे पूछा था कि ये नाइट सूट कहाँ से लिया है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये सच में ये जो नाइट सूट है ना, ये काफ़ी कंफर्टेबल है और मैं खुद कंफर्ट फील करती हूँ उसको पहनती हूँ तो, क्योंकि ये जो इसका फैब्रिक है ये प्योर कॉटन है। और बट ये मैं क्लोविया से ली थी, ये आपको अमेज़ोन पे भी मिल जाएगा। अगर आपको अमेज़ोन से लेना हो ना तो ले सकते हो। तो क्लोविया से मैं ये वाला ली थी बट मैंने देखा था अमेज़ोन पे भी है। देन मैं मस्टर्ड ऑयल हमारा ख़त्म हो गया है तो ये जो घर वाला था ना, ये मैं इसमें से थोड़ा सा डाली हूँ, उसको मैंने बॉडी वगैरह में लगाने के लिए रखा है। देन हरी मिर्च डाल दी, जीरा डाल दी, मेथी डाल दी और थोड़ा सा मैं लहसुन डाल दे रही हूँ। लहसुन को छुड़ा के रखी हुई थी। देन जितना मैंने कट किया था तोरी को वो डाल दे रही हूँ और ये पकता रहेगा, उसी बीच में मैं जो दूसरा वाला है वो मेथी भी कोई तो खाई गई थी, फ्रिज में तो सुबह खाई, पानी पी जाएगा धो के तब भी बोली थी, तो पानी पी जाइए, मेथी सुबह खा जाइए। गर्मा से बढ़िया ठंड फ्रिज में नहीं था, फ्रिज में नहीं था, बाहर ही था। वो कीटाणु टन मर जाएंगे। उनको चोखा पसंद हो रहा था तो चोखा बनाएगी नहीं। भौरी चोखा में सब्जी बन रहा है, कल बना दूंगी चोखा। भौरी चोखा में इतना पसंद, हम हर हफ्ते में बन तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब से तेरे से ब्याह हुआ है तब से भौरी चोखा बंद ही हो गया। ऐसा थोड़ी ना है, नहीं है तो अब इतना पसंद है, इतना खाने का मन करता है क्योंकि मैं तो खाती नहीं हूँ। तो एक बार पूछ लेना चाहिए था पहले कि भौरी चोखा बनाने आता है कि नहीं आता है, और खिलाओगी कि नहीं खिलाओगी। हम तो समझते सब सर्वगुण संपन्न है तू। नहीं है तो क्या कीजिएगा, जीना उसी के साथ है, सर्वगुण संपन्न रहूं या ना रहूं।
अब इनको होने लगी है कंप्लेन मुझसे, तो मेरा मूड तो वैसे ही ख़राब हो गया। तो उन्होंने बोला कि जब से शादी हुई तब से ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, मतलब उनका भौरी चोखा इनका फेवरेट है तो वो नहीं मिला। मेरा मूड एकदम ऑफ हो गया था, गुस्सा भी आ रहा था अंदर अंदर। ये इधर साइड में मैं यहाँ पे म्यूट कर दी हूँ, मनाने की कोशिश कर रहे थे। ये जो मेथी दे रही थी, वैसे मैं मेथी तो खाती नहीं हूँ, लेकिन ये खिलाने की कोशिश कर रहे थे, मैं नहीं खा रही थी। फिर मैं सोची कि चलो खा लेती हूँ, जब खिला रहे हैं तो खा लेती हूँ थोड़ा सा। और मैं ये ना बैंगन को कट की हूँ ऐसे स्लाइसेस में, ये बहुत टेस्टी लगता है। मैं ये सोची कि ये बना देती हूँ, बट इनका कुछ और मूड था खाने का। और भौरी चोखा आप लोग जानते होगे, वो मुझे ना बिल्कुल पसंद नहीं आता, मैं खाती ही नहीं हूँ। तो इसलिए मेरे को लगता है यार क्या बनाऊँ, फिर खाना बनाओ, फिर वो भी बनाओ। और चोखा मुझे ज़्यादा अच्छे से मतलब बनाने नहीं आता है। सब चीज़ मैं बना लेती हूँ, लेकिन वो ना जैसे मैं बनाती थी ना, मेरे घर में बनता था उस तरीके से ये नहीं खाते हैं, थोड़ा डिफरेंट तरीके से खाते हैं। तो वो मेरे को आता नहीं है बनाने अच्छे से। लेकिन चलो ठीक है, यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ इसका रेसिपी। यहाँ पे मैंने जीरा पाउडर, धनिया पाउडर डाला है, आमचूर पाउडर डाला है, हल्दी पाउडर डाली हूँ, और थोड़ा सा मैंने इसमें नमक डाला है। उसके बाद मैं इसमें बेसन डाली हूँ। और इस तरीके से सबको मिक्स करने के बाद ना बैंगन जो स्लाइसेस कट की हूँ उसके ऊपर से एक लेयर सी लगा दूँगी, और लेयर लगा के रखते जाऊँगी। और रखने के बाद ये क्या होगा ना, थोड़ा सा ये मॉइस्चर पकड़ लेगा। लेकिन हाँ, आधे घंटे 15 मिनट भी रख सकते हो, 10 मिनट भी रख सकते हो। उसके बाद मैं इसको तेल में फ्राई करूँगी। तो इस तरीके से कोटिंग करके और मैं रख दे रही हूँ। ये मुझे बहुत टेस्टी लगता है, सबको बहुत टेस्टी लगता है। तो मेरा तो मन था कि कुछ अच्छा ही इनको बना के खिलाऊं, लेकिन ये खुद मेरा दिमाग ख़राब कर दिया आज इस तरीके से बोल के। और चलो ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो टाइम के अकॉर्डिंग ना बदलती जाती हैं। अब इन्होंने ऐसा मुझे सुनाया है कि अब तो ऐसा लग रहा है कि 2 दिन तक हमारी बात भी नहीं होगी। एंड यहाँ पे ना मैं इसको, ये देखिए थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर भी इसने छोड़ दिया है। तो फिर अब ऑयल डालूंगी और उसमें पकाऊंगी। इसी बीच में मैं यहाँ पे कढ़ाई को वॉश कर रही हूँ। थोड़े बर्तन थे तो इसको मैं वॉश कर ले रही हूँ। इनको मैंने दिया था, ये नारियल जो था मैं दी नहीं थी, खुद ही निकाल रहे थे। नारियल को फोड़ना था, हम मंदिर गए थे ना मनसा देवी, वो वाला नारियल था, 2 था। एक तो हम खुद खरीदे थे, और एक पंडित जी ने मनसा देवी माता के पास से ना एक प्रसाद उठा के दे दिया था, तो वो था। इसी बीच वो निकाल रहे थे, पानी दिए, उसका पानी निकाल दिए कि पी लेना। और मैं बर्तन धो रही थी। इसी बीच सब्जी भी आधे से अधिक कुक हो चुकी थी, तो मैं इसमें हल्दी और नमक ऐड कर दी, और उसके बाद फिर से ढक के मैं पका दूंगी, पकने दूंगी। ये इन्होंने नारियल मुझे दिया कि खा लो। उसके बाद काउंटर टॉप भी थोड़ा गंदा, जब भी काम करो ना तो काउंटर टॉप गंदा हो ही जाता है, और मेरी आदत है एकदम बीच में मैं क्लीन करती रहती हूँ। इस पर्स आया था यहाँ पे, पता नहीं क्या लेना था, तो कुछ हाँ वो लेना था, कुछ लेना था उसको, शायद स्पून वगैरह निकाल के ले गया है, तो वो लेना था। बस देखिए किचन का काउंटर टॉप भी मैंने क्लीन कर दिया। थोड़े बहुत जो बर्तन थे उसको मैंने धो दिए हैं, थोड़े और रह गए हैं, तो बीच में फिर टाइम मिलेगा तो वो मैं फिर धो दूँगी। और ये आयरन वाला जो पैन है ये मैंने निकाला है, इसमें मस्टर्ड ऑयल ये अभी खरीद के लेके आए हैं, कुछ सामान अभी बाहर से लेके आए हैं ये खरीद के। तो मस्टर्ड ऑयल मैं इसमें डाल दे रही हूँ पैन में, क्योंकि जो बैंगन वाला रेसिपी है ना वो इसी में पकता है। इसको क्या आप लोग बोलते हो बताना, मुझे पता है लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा मैं इसको क्या बोलती हूँ। तो मैंने मस्टर्ड ऑयल थोड़ा डाला, और कुछ नहीं डालना होता। देखिए कितने अच्छी तरीके से जो कोटिंग मैं की थी ना, तो ये पूरा अच्छी तरीके से ये देखिए लेयर सी बन गई है। उसके बाद में एक एक करके बैंगन को डालते जाऊँगी। अब बैंगन एकदम मोटा भी नहीं काटना है, एकदम पतला भी नहीं काटना है। हाँ, मैंने मीडियम साइज़ का कट किया था, इसे ये पक जाता है बहुत आराम से। और बस ऐसे डालने के बाद मैं ढक दूँगी इसको। किसी भी चीज़ से ढक सकते हैं, थाली वगैरह जो चीज़ हो। हाँ, अंदर क्या है ना, पकना चाहिए, थोड़ा क्रिस्पी होना चाहिए। ढक के पकाऊंगी। थोड़ी देर में मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से ये पक जाता है। बहुत दिनों बाद इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ मैं आप लोगों के साथ। देखिए ये क्रिस्पी क्रिस्पी भी हो गया है, और ये बैंगन अच्छी तरीके से पक भी गया है। बस ये खाने के लिए अभी तैयार है। तो सब्जी तो बनी गई है, रोटी बनाऊँगी, और ये हमारा डिनर हो जाएगा। और आज का जो ब्लॉग था ना, मैं सोची कि आज इसी टाइम से शुरू करके इसी टाइम ख़त्म करूँगी। एंड ये भी झाड़ू हमारा एकदम ख़त्म हो गया था। पितृपक्ष का मैं वो कर रही थी ना कि श्राद्ध ख़त्म हो जाते हैं ना, श्राद्धों में झाड़ू नहीं खरीदते हैं, झाड़ू सरसों तेल ये सारी चीज़ें नहीं खरीदते हैं। तो इसलिए मैं नहीं खरीद रही थी। आज ही सरसों तेल भी खरीद के आया है। ये फ्लोर क्लीनर ख़त्म हो गया था, सर्फ ख़त्म हो गया था। सर्फ है टाइड, लेकिन ये एक्टिविला भी लेके आए। ये बिस्किट का पैकेट लेके आए हैं। बिस्किट मैं और स्पॉज बहुत खाते हैं, स्पॉज से ज़्यादा तो मैं खाती हूँ, सच बता रही हूँ। एंड ये विम साबुन था, और इसमें क्या था पता नहीं क्या था, मुझे ध्यान भी नहीं है। ये दाल था शायद, हाँ अरहर की जो दाल थी ना वो ख़त्म हो गई थी। तो अरहर की दाल, बाकी सब तो मैंने वहीं पर रख दिया है। और
अरहर की दाल को मैं डब्बे में भी डाल दे रही हूँ और एकदम से ख़त्म हो गया था, वैसे ही ख़त्म हो जाता है ना, तो फिर शॉप भी नीचे ले आती हूँ या फिर चने की दाल भी रखी रहती हूँ और मिक्स दाल भी रखी रहती हूँ, उसको कभी कभार मैं बना दिया करती हूँ, ये चीज़ होता है। ये आटा का जो था ना थैला, इसको मैंने पहले सोचा कि फेंक देती हूँ, फिर ये नारियल के छिलके मैं इसमें ही डाल के डस्टबिन में, क्योंकि डस्टबिन वैसे इतना फूल हो जाता है ना, ये सारी बड़ी बड़ी चीज़ें उसमें डालते हैं। वैसे हमारा डस्टबिन बड़ा है जो पीछे साइड में रखती हूँ, लेकिन फिर भी ये वाला इसमें ही मैं सोची ना कि इसी में डाल देती हूँ। बाकी ये वाला झाड़ू में बोली, आप झाड़ू कितना छोटा लिए हो, ये बोल रही कि नहीं एक्सेल साइज है, इससे बड़ा साइज़ नहीं आता है, मतलब ये झाड़ू का साइज़ एक्सेल है और ये प्लास्टिक वाला इस बार लेके आया है। फर्स्ट टाइम ये प्लास्टिक वाला लेके आया, वैसे मैंने पहले भी बहुत बार बोला है कि प्लास्टिक वाला नहीं लाते नहीं थे, लेकिन इस बार खुद से ही लेके आए हैं। तो छोटा मुझे लग रहा था, बोलते कि चलो जितना दिन यूज़ करना है करो, फिर दूसरा ले आऊँगा। देन यहाँ का जो कूड़ा था वो मैंने उठा लिया और अभी हम लोगों ने डिनर वगैरह सब कुछ कर लिया था। सब्जी भिंडी की लेके आई हूँ सुबह के लिए कट करने के लिए। मैं सुबह की जो तैयारी है ना रात को कर लेती हूँ, जैसे लंच बॉक्स वगैरह क्लीन करना, सब्जी कट करना, आटा, मतलब कई बार आटा गूँथ भी लेती हूँ, नहीं भी गूँथती हूँ, आटा का कुछ वो नहीं रहता है, श्योर नहीं रहता है कि इसी टाइम गूँथूँगी, सुबह भी गूँथ लेती हूँ। तो फटाफट से मैं ये सब्जी, अभी टीवी चल रहा था, न्यूज़ ये देख रहे थे, न्यूज़ देखते देखते मैं ये सब्जी कट करूँगी। ये करते करते ना मुझे 10 साढ़े 10 हो जाता। अभी मैं यहाँ पे खड़ी हूँ नीचे, ये कार को थोड़ा सा ना साइड में कर रहे थे, मतलब इतना सा गैप था, तो इतना सा गैप था तो उसको कर रहे थे साइड में। और दिखा ये क्या कर रहे हैं, दिखाती क्या है वो, क्या है जी वो, अब दिखाई दे रहा है ना कार में, लेकिन ये जो मैंने फ्लैश लाइट ऑन किया है इसकी वजह से नहीं वो समझ में आ रहा है। और जून का जो टेप रखा हुआ है उसी में पड़ा हुआ है। जून में हम लोग गए थे उधर, वो सचिन भैया मोनिशा के घर ना, तो ये हम लोग लेके गए थे रास्ते के लिए पैक करने के लिए, मतलब गिफ्ट 3 पैक हो चुका था और एक नहीं पैक हुआ था, उसके ऊपर स्टिकर नहीं लगा पाए थे, जल्दी जल्दी में हम लोग लेके गए थे और ये आज तक ऐसे ही रखा हुआ है इसी में, आज निकल रहा है ये कार से। खाली खाली रोड हमारा ये रहा, ये रोड। मैं भी एकदम अंधेरे में आ रही हूँ, इस पर सो रहा था। लाइट तो ऑन है उसमें की, चलिए चलते हैं घर। ये है हमारा घर, ऊपर हम रहते हैं, नीचे भी रहते हैं, बाहर भी रहते हैं। ये नया लगा।